Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. मूवी का स्टार्ट रशिया की एक सिटी से होता है जहां आन्या अपने बॉडी बिल्डर और स्विमिंग कोच बॉयफ्रेंड जेनिया के साथ रहती थी। आन्या एक बेकरी में काम करती थी, यानी कि उसका हर टाइम काम फूड के साथ था। जब दोनों मिले थे तब आन्या का साइज 0 था, लेकिन एक मंथ गुजरने के बाद उसने काफी वेट गेन कर लिया। एक दिन इन दोनों को एक फ्रेंड की शादी पे बुलाया जाता है। आन्या अपने पुराने कपड़े ट्राई करती है जो कुछ मंथ पहले उसे सही से पूरे थे, लेकिन अब उसे फिट नहीं थे। वो सोचती है कि किसी ने नोट नहीं किया, लेकिन उसकी बॉडी का ये चेंज सिग्निफिकेंट था। आन्या ये जानती थी, लेकिन इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी, ये जानते हुए कि ये उसके लिए एक सेंसिटिव टॉपिक है। बहुत से कपड़े ट्राई करने के बाद आन्या एक डिसेंट ड्रेस चूज करती है और तैयार हो जाती है। जब जेनिया उसे देखता है तो शॉक हो जाता है कि ये वो लड़की नहीं जिससे मजीद रिलेशनशिप में रहा जाए। अब वो उसे अपने साथ शादी पर भी नहीं लेकर जाना चाहता था, क्योंकि उसके सभी फ्रेंड्स फिटनेस इंडस्ट्री में काम करते थे। वो काफी हिंट्स देता है कि वो उसके साथ ना जाए और घर ही स्टे करे। बिल आखिर आन्या मान जाती है कि घर ही रहेंगे और पिज्जा ऑर्डर करेंगे। वो उसे अपने साथ स्टे करने का कहती है, लेकिन जेनिया उससे वादा करता है कि वो न्यू कपल को कांग्रेचुलेट करके वापस आ जाएगा। जाने से पहले वो उसे उठाता है। आन्या उसे किस करने की कोशिश करती है। आन्या फील करती है कि वो उससे कुछ दूर रहने की कोशिश कर रहा है। जेनिया के जाने के बाद वो अपने ड्रेस को चेंज करके कंफर्टेबल क्लॉथ्स पहन लेती है और फिर अपना वेट चेक करती है, जो अब 76 kg हो गया था। वो हर टाइम वेट गेन करने का सोचती रहती थी। अब हाल ये था कि एक ग्लास का पानी पीती और उसका वेट बढ़ जाता। अब वो फ्राइड फूड कुक करती है। जब वो अपने बॉयफ्रेंड का वेट करते हुए मोबाइल स्क्रॉल करती है तो उसकी नजर जेनिया की पिक पर पड़ती है, जो कि उसने अपने फ्रेंड्स के साथ शादी पर ली थी। वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि जेनिया एक स्किनी और फिट लड़की के साथ था। वो उसे अपने साथ कंपेयर करती है। फिर वो उस लड़की की प्रोफाइल चेक करती है जो कि जेनिया के साथ थी और शॉक हो जाती है कि ये लड़की जेनिया की चीक पर किस कर रही थी। ये वीडियो आन्या के लिए काफी थी। वो जल्दी से ड्रेस अप होती है और थोड़ा मेकअप करके वेडिंग की तरफ भागती है। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड नताशा को कॉल करती है कि उसे पिक कर ले। नताशा भी नोटिस करती है कि उसने काफी वेट गेन कर लिया है, लेकिन अभी भी वो प्यारी लग रही थी। वो उसका फेस पकड़ के उसे बताती है कि अपनी बॉडी के लिए कॉन्फिडेंट रहो। जब आन्या वेन्यू पर पहुंचती है तो देखती है कि जेनिया लड़की के साथ काफी क्लोज होके डांस कर रहा था। आन्या ये देखकर काफी जेलस होती है। वो उन दोनों के दरमियान आ जाती है। जेनिया उसे देखकर सरप्राइज था, लेकिन फिर भी दूसरी लड़की के साथ डांस करता है। थोड़ी देर बाद दोनों बैठ जाते हैं। आन्या खाना स्टार्ट करती है और पूछती है कि तुम इस लड़की के साथ क्यों डांस कर रहे थे। जेनिया उसकी बातों को टालने की कोशिश करता है और कहता है मैं तो ग्रुप के साथ डांस कर रहा था। आन्या फिर भी पूछती है तो वो बता देता है वो अब उसे लाइक नहीं करता, क्योंकि वो खाने के अलावा कुछ नहीं करती, जो मुझे बर्डन में डाल देता है। आन्या ये सुनकर अपसेट हो जाती है। उससे पहले कि वो और बात करते न्यूली वेड कपल आ जाता है। वो स्माइल की कोशिश करती है, लेकिन ब्राइड आन्या से पूछती है क्या तुम प्रेग्नेंट हो। जेनिया उसे गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम आन्या को बस में देखते हैं। वो अपनी मदर के घर जा रही थी। आन्या बहुत ज्यादा रोती है और उसे कोई फिक्र नहीं थी कि लोग क्या सोच रहे हैं। वो अपनी मदर की तरफ जाती है जो कि किसी के साथ डेट पर थी। वो समझ जाता है कि यहाँ कोई मसला है, इसलिए उठकर वहाँ से चला जाता है। आन्या अपनी मदर को बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसके वेट की वजह से ब्रेकअप कर लिया है। उसकी मदर कहती है तुम मोटी नहीं हो, सिर्फ तुम्हारी बोन्स वाइड हैं, जिस वजह से वो उसे देखती है। ये सुनकर वो और ज्यादा अपसेट हो जाती है। रात को जब आन्या अपनी मदर के काउच पर लेटी हुई थी और जेनिया की पिक्चर देखती है, फिर वो अपनी कुछ मंथ पहले की पिक्चर्स देखती है। अपनी बॉडी को जूम करके देखने लगती है। वो ये देखकर सैड होती है कि वो कितनी चेंज हो गई है। अगली सुबह नताशा की कॉल आती है। दोनों बालकनी में मिलती हैं। आन्या अपने ब्रेकअप के बारे में बता रही थी कि कल जेनिया ने उससे ब्रेकअप कर लिया। नताशा उसे अपने घर रहने का कहती है। वो अपने हस्बैंड डेमिस के साथ उससे मिलने जाती है। वो अपनी फ्रेंड को कंफर्टेबल करना चाहती थी, लेकिन आन्या खुद ही बेटर फील नहीं करना चाहती थी। वो तो सिर्फ रोना चाहती थी और अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ दोबारा रिलेशनशिप रखना चाहती थी। इवन के डेमिस भी ट्राई कर रहा था कि आन्या का मूड ठीक हो जाए। वो कहता है कि तुम टाउन की सेक्सिएस्ट गर्ल हो, लेकिन ये बात आन्या पर असर नहीं करती। वो रात बालकनी में स्पेंड करती है। अगली सुबह नताशा उसे मिलती
मिलती है और बताती है कि उसकी एक फ्रेंड बिल्कुल सेम पोजीशन में थी जैसे कि आन्या है। उसके बॉयफ्रेंड ने टेक्स्ट पे उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था क्योंकि उसने वेट गेन कर लिया, लेकिन उस लड़की ने तुम्हारी तरह इस बात को फील नहीं किया, बल्कि वो जिम गई और सिर्फ कुछ ही मंथ्स में स्लिम हो गई। फिर वो बेचारा बॉयफ्रेंड अपनी बात पर शर्मिंदा था और उसे मनाने के लिए उसने पूरा ऑफिस फूलों से भर दिया। जब आन्या बताती है कि उसके पास इतने पैसे नहीं कि वो जिम ज्वाइन कर सके, नताशा उसे चीयर अप करती है कि एक वीक के लिए फ्री ट्रायल हर जिम में दिया जाता है। अगली सुबह आन्या अपनी मॉर्निंग रूटीन एक ग्लास पानी से स्टार्ट करती है और लाइफ में पहली बार जिम जाती है। सबसे पहले ट्रेडमिल यूज करती है और बहुत बार गिरती है, लेकिन उसका सारा वर्कआउट वेस्ट हो जाता है क्योंकि फिर से वो रेस्टोरेंट में खाना खाती है। नताशा भी वहीं काम करती थी। वो खाना उठाकर फेंक देती है और डिसअपॉइंट होती है कि उसने अपना वादा 2 घंटे तक भी पूरा नहीं किया। नताशा उसे कहती है कि विल पावर यूज करो। घर वापसी पे आन्या फुल बॉडी पर मॉइस्चराइजर लगाकर प्लास्टिक रैप कर लेती है। उसे उम्मीद थी कि ये ट्रिक उसे वेट लॉस करने में हेल्प करेगी, लेकिन इसके साथ वो चिप्स भी खाती है। आधी रात को वो खाना स्टील करने की कोशिश करती है कि तभी नताशा उसे रोक लेती है। नेक्स्ट डे फिर से वो अपने साथ वादा करती है कि कोई भी अनहेल्दी चीज नहीं खाएगी। ये इसके लिए बहुत मुश्किल काम था क्योंकि वो बेकरी में काम करती थी। केक डेकोरेट करते हुए वो गलती से आइस लीक करती है। इसके लिए वो 10 सिटअप्स करती है। फिर वो सारा दिन खाना देखती रहती है लेकिन खुद पर कंट्रोल रखती है। एक पॉइंट पे वो केक के पास अकेले खड़ी थी। कुछ मिनट घूरने के बाद वो उसे एक्सक्यूज कर लेती है। बहुत देर वॉक करने के बाद वो शेल्फ भी ब्रेक करने वाली थी और आधा केक खा लेती है। आन्या को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो खुद को देखती है और फिर ग्रुप को भी, जिन्हें ईटिंग डिसऑर्डर था। वो उनसे मिलती है जहाँ पूरा ग्रुप लेडीज का था। वहाँ सिर्फ एक लड़का था जिसका नाम कोलिया था। आन्या खुद को एंजेला के नाम से इंट्रोड्यूस करवाती है। वो झूठ बोलती है कि उसे ईटिंग डिसऑर्डर नहीं। वो कहती है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ जो कि ईटिंग डिसऑर्डर पर लिखना चाहती हूँ। कोलिया के अलावा ग्रुप मेंबर्स अपनी कंडीशन की वजह बताने की बजाय फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करते। कोलिया खुद को और बाकी सबको भी फैट कहता है, जैसा कि आन्या ने भी झूठ बोला था क्योंकि वो भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी कि उसके साथ ये प्रॉब्लम है। आन्या प्रिटेंड करती है कि उससे फोन कॉल आ गई है, इसलिए वो मीटिंग से उठकर जाने लगती है, लेकिन कोलिया उसे फॉलो करता है और उसे रेस्टोरेंट में इनवाइट करता है। आन्या इसलिए चली जाती है क्योंकि वो फूड को नो नहीं कह सकती थी। कोलिया उसे प्रपोज करता है कि हम एक दूसरे के लिए फिटनेस स्पॉन्सर बन जाएं। अब वो डेली वर्जिश करेंगे और खाने से पहले इमोशनल सपोर्ट करेंगे। आन्या को इस बारे में यकीन नहीं था कि कोलिया की क्या इंटेंशंस हैं, मगर वो देखती है कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। नेक्स्ट डे वो लोग पार्क में सुबह रनिंग के लिए जाते हैं। पहले तो आन्या कोलिया के साथ रनिंग के लिए कंफर्टेबल फील नहीं करती, लेकिन टाइम के साथ साथ वो फील करती है कि वो एक नाइस पर्सन है। वो उसकी बॉडी को शेम नहीं करता कि वो कैसी दिखती है। इसके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद आन्या को भी अपनी बॉडी से प्यार हो जाता है। वो हर खाने से पहले एक दूसरे के साथ बात करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जल्द ही आन्या थोड़ा थोड़ा वेट लॉस कर रही थी। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था। जब वो पूल पार्टी पर स्किनी गर्ल्स को देखती है तो कॉन्फिडेंस लूज कर देती है। वो सभी लड़कियां बहुत गॉर्जियस लग रही थी। कोलिया उसकी हेल्प करता है। 1.5 मंथ में आन्या 10 kg वेट लॉस करती है। अब वो फिर से ज़ेनिया को मिलने के लिए रेडी हो रही थी और उसके लिए वो स्विम सूट लेती है। वो उससे मिलने जाती है और एक दूसरे पर थोड़ा सा वाटर फेंकते हैं। सब कुछ ठीक जा रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है जो कि उसे वेजिंग पर मिली थी। वो खुद को ज़ेनिया की गर्लफ्रेंड के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाती है। आन्या का दिल टूट जाता है। वो सारी रात पार्टी में रहती है और ड्रिंक करती है ताकि वो इस बारे में भूल जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग वो खुद को कोलिया के बेड पर नेकेड पाती है। उसे यकीन था कि उसने उसे इस हालत में नहीं देखा होगा। सीन फ्लैशबैक पर शिफ्ट होता है जब कुछ स्ट्रेंजर्स ने आन्या को पकड़ा हुआ था, लेकिन कोलिया ने ठीक टाइम पर पहुंचकर उसे सेव कर लिया। उसी दिन सुबह आन्या अपनी मदर के घर जाती है और उन्हें सब कुछ बता देती है। उसकी मदर के मुताबिक आन्या को ट्रॉमा है जो कि सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि वो छोटी सी थी जब उसके डैड उसे छोड़ गए, जबकि उसे तो ज़ेनिया की वजह से ऐसा हो रहा था। वो जानती थी कि वो उसके लिए अच्छा नहीं है। आन्या समझ जाती है कि उसे अब क्या करना है, इसलिए वो अपने फादर से मिलने जाती है। वो कोलिया को एज अ ड्राइवर साथ लेकर जाती है क्योंकि ये 5 घंटे का लंबा सफर था।
था। रास्ते में कोले ट्राई करता है कि उसके करीब हो सके ताकि वो ये शो कर सके कि वो उसे कितना लाइक करता है, लेकिन आन्या उसे लिफ्ट नहीं करवाती। फाइनली वो अपने फादर सर्जी से मिलती है, जो कि लकड़ियों के बने घर में एक लेडी के साथ रहते थे। आन्या उनसे पूछती है कि आप मेरी लाइफ में इन्वॉल्व क्यों नहीं होते। सर्जी उसे याद दिलाता है, अगर तुम्हें याद हो तो मैं तुम्हारी बर्थडे पर प्रेजेंट के साथ आया था, लेकिन तुमने विंडो से ही फ्लिप कर दिया था। उसी रात आन्या से गलती से कैंडल गिर गई, जिससे सर्जी के घर को आग लग जाती है। सर्जी उस पर चीखता है कि उसने उसका घर जला दिया है, लेकिन आन्या को कोई केयर नहीं थी। आन्या और कोले जल्दी से घर वापस आ जाते हैं। इससे पहले कि कोले जाता, आन्या उसे किस करती है। तब कोले खुशी से फूले नहीं समा रहा था, इवन के आन्या के लिए बहुत से फ्लावर्स भी लेकर आता है। उधर ज़ेनिया आन्या से मिलने आता है और उसे अपोलोजाइज करता है। आखिर में दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। जब कोले फ्लावर लेकर वापस आता है तो वो ये सब देखता है और डिसअपॉइंट होकर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब आन्या ज़ेनिया के साथ उठती है तो वो कमेंट करता है, वो पहले से बहुत बेहतर लग रही है। ये बात आन्या को रियलाइज करवाती है कि उसे ऐसा अनसर्टेन रिलेशनशिप नहीं चाहिए जिसमें वो हमेशा डरती रहे कि उसका पार्टनर उसे छोड़ देगा। अब फिर से दोनों बहस करने लगते हैं और ज़ेनिया चला जाता है। उसी शाम को वो कोले के घर जाती है कि उसके फ्रेंड बन सके, लेकिन कोले गुस्से में था। वो एप्पल देता है कि हमारा रिलेशनशिप एक स्पॉन्सर का था, जो कि अब एंड हो चुका है, जैसा कि तुमने वेट लॉस कर लिया है। नेक्स्ट डे वो नताशा के घर जाती है, लेकिन कोई भी डोर ओपन नहीं करता। वो नेबर्स की विंडो और पाइपलाइन यूज करके नताशा के घर जाती है, जहां पता चलता है कि नताशा और उसके हस्बैंड में बहुत ज्यादा आर्गुमेंट हुए, जिसकी वजह से वो उसे छोड़ गया है। दोनों एक दूसरे के साथ बातें करती हैं और काफी अच्छा फील करती हैं। नेक्स्ट डे सर्जी आन्या से मिलने आता है और अपोलोजाइज करता है कि वो एक अच्छा फादर नहीं बन सका। अब वो अपनी बेटी के साथ डांस करता है जैसे वो पास्ट में किया करते थे। इसके बाद आन्या फिटनेस मैराथन में कोले से मिलने जाती है। वो देखती है कि वो कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। आन्या ये लेकर फेंक देती है और फिर से एक दूसरे के साथ वेट लॉस करना स्टार्ट करते हैं। आन्या बताती है कि जब तक वो सही से वेट लॉस नहीं कर लेती, ये कोलिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसकी हेल्प करेगा। दोनों मैराथन में हिस्सा लेते हैं और उसे दोनों मिलकर कंप्लीट करते हैं। आखिर में कोले उसे पहली बार किस करता है, जो आन्या को एहसास दिलाती है बॉडी अपीयरेंस की वजह से वो खुश नहीं रह सकती। ट्रू हैप्पीनेस है कि खुद को वैसा ही एक्सेप्ट करो जैसा कि तुम हो। जो कोले ने किया, वो हमेशा कोशिश करता कि उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करे, लेकिन उसने कभी उसकी बॉडी अशेम नहीं की। आन्या उसे लाइक करने लगी थी और इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल handles. Thank you for watching.